हाय, मेरा नाम क्लेयर है। अब सच सच बताइए, क्या आप हवाई जाने के सपने देखा करते हैं? वैसे मैं उसी पैराडाइज में रहती थी। मैं दिन भर अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमती थी, सनबाथ लेती थी और डांस भी करती थी, जबकि लड़के मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पर एक दिन मेरे पेरेंट्स की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने बहुत ही सीरियस शक्ल बनाकर मुझे कहा, क्लेयर, डॉक्टर ने हमें कहा है कि पेनी को ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए, हमें किसी और शहर में जाना होगा। मेरी छोटी बहन की वजह से मेरी पैराडाइज वाली जिंदगी का एंड हो गया। हमने अपने बैग्स पैक किए और नॉर्थ डकोटा में एक छोटे से शहर में रहने चले गए। मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि वहाँ इतनी ज्यादा बर्फ होगी या इतनी ठंड भी होगी। हमारे नए घर में जाने से पहले मैं तो बिल्कुल बर्फ का गोला बन गई थी और उसके बाद मुझे खुद को गर्म करने के लिए घंटों तक आग के पास बैठना पड़ा। मैं बहुत दुखी थी। खूबसूरत बीचेस के बजाय मुझे अपनी खिड़की के बाहर एक ग्रेट डिप्रेसिंग टाउन दिखाई दे रहा था। बट आई डोंट नो व्हाई मेरी बहन को ये सब काफी अच्छा लग रहा था। हमने अभी तक अपना सामान अनपैक भी नहीं किया था और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली गई। मेरे लिए दोस्त बनाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से स्कूल का पहला दिन मेरे लिए काफी बुरा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होने के बावजूद मेरे क्लासमेट्स को गर्मी हो रही थी और उन्होंने खिड़की खोल दी। आई वॉज फ्रीजिंग। यहाँ तक कि मेरे गर्म स्वेटर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं ठंड से कांप रही थी। आखिर में मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर टीचर को खिड़की बंद करने के लिए बोला। ओह, काश मैं शांति से बैठी रहती। क्लास खत्म होने तक सब बिल्कुल लाल हो गए थे और उन्होंने नोटबुक से खुद को पंखा मारना शुरू कर दिया। मैं तुरंत उनकी जानी दुश्मन बन गई। बस एक इंसान ने मेरी मदद की। अगली क्लास से पहले एंडी नाम के एक हैंडसम से लड़के ने अपना स्वेटर मेरे कंधे पर रख दिया, लेकिन हमारी क्लासमेट कीरा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने अपना कोट मेरे ऊपर फेंक दिया और मुझे चिढ़ाते हुए दूसरों को भी यही करने के लिए बोला। उसके शब्दों में, That should warm you up real quick। कुछ मिनट बाद मैं कपड़ों के ढेर के नीचे दबी पड़ी थी। लाइफ में पहली बार पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी और ये सब मेरी बहन की गलती थी। घर पर मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया और हमारी बहुत लड़ाई हुई। ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी चीज से मेरा मूड सही नहीं हो सकता, लेकिन एंडी ने मेरा मूड फिर से अच्छा कर दिया। अगले दिन उसने मुझे एक पार्टी में इनवाइट किया। मैं इतनी खुश थी कि मैंने एड्रेस भी चेक नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मैं पार्टी में मजेदार खाने का मजा लूंगी और सबके साथ डमशराज खेलूंगी, लेकिन ये मेरी भूल थी। वो किसी स्की बेस का एड्रेस था। मेरे क्लासमेट्स तो ऐसे स्की कर रहे थे जैसे कि वो स्की पर ही पैदा हुए थे। कीरा मेरा डर समझ गई। हे न्यू गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें स्कीज पर चढ़ना आता भी है? उसकी ये बात मुझे चुभ गई। आई हैड सर्व्ड बैक होम। क्या 2 लंबे बोट्स हैंडल करना इतना मुश्किल हो सकता है? मैं तुरंत खड़ी हो गई, पोल्स लिए, धक्का दिया और स्कीइंग शुरू कर दी। ये काफी इजी था। मैंने तो खुश होकर तिरछी नजर से अपनी बुली को देखा, लेकिन जैसे ही मैंने वापस सामने देखा तो मुझे एक भयानक चीज दिखाई दी। आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ हिलाए और इसे धीमे करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं पहाड़ से नीचे पलटकर झाड़ियों से टकरा गई और ये सब देख के मेरे क्लासमेट्स लोटपोट होकर हंस रहे थे। उसके बाद बर्फ का एक ढेर मेरे सर पर गिर गया। आई फेल्ट कोल्ड एंड ह्यूमिलिएटेड। मैंने फिर से खुद को एम्बैरेस कर लिया था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी ने मुझे अपना हाथ दिया। मुझे यकीन था कि ये एंडी है जो वापस मुझे बचाने आया है, लेकिन वो कोई और आदमी था जिसे मैं जानती तक नहीं थी। उसने मुझे बर्फ से खींचकर उठाया और अपना नाम बताया। हाय, आई एम मिस्टर हैरिस। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उस वक्त मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि मैंने मिस्टर हैरिस के कुछ पूछे बिना ही उन्हें सब कुछ बता दिया अबाउट मूविंग, द हॉरिबल कोल्ड एंड द बुलिंग ऑफ माई क्लासमेट्स। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिर में कहा, इसमें कोई रोने की बात नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल स्कीयर। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कीइंग सिखा सकता हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि मुझे पता चला कि मिस्टर हैरिस सिर्फ एक स्कीयर नहीं थे, बल्कि शहर के पोला बेयर्स क्लब के हेड भी थे। यू नो, डेयरडेविल्स का स्विमिंग क्लब जो आइस होल्स में नहाते थे और फ्रीजिंग टेम्परेचर में अपने ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डालते थे। मेरे नए फ्रेंड ने मुझे कम से कम एक बार तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा। क्या पता मुझे ये पसंद आ जाए और शायद मैं ठंड से डील करना भी सीख जाऊँ। उन्हें मुझे मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसी शाम मैं पार्क में एक तालाब पर आई। लोग बेदिंग सूट्स पहनकर बर्फीले पानी में गोता लगा रहे थे। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पे मुझे उन पागलों के बीच एंडी दिखाई दिया। ये मेरे लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन थी, इसलिए मैं सीधा तालाब में कूद पड़ी। पर एंडी ने मुझे तो नोटिस ही नहीं किया। बट थैंक गॉड, ये अच्छा ही हुआ। मैं हाफते हुए किनारे पर पहुँच गई और दर्द से कर्रा रही थी। जैसे ही बर्फीली हवा चली, मेरे पूरे कपड़ों पर बर्फ की परत जम गई थी। मुझे अपनी बॉडी फील होना बंद हो गई थी और मैंने बेसहारा होकर मिस्टर हैरिस की तरफ देखा।
किस्मत से वो तुरंत मुझे बचाने आ गए। वो मुझे बेस में ले आए, उन्होंने मुझे नए कपड़े दिए और टैक्सी से घर भेज दिया। बट देयर वर स्टिल कॉन्सिक्वेंसेस। मैं बहुत बीमार पड़ गई और बुखार की वजह से 3 दिन तक मैं घर में ही पड़ी रही। उस इंसिडेंट के बाद शायद आप में से बहुत सारे लोग कभी भी किसी आइस होल के करीब भी ना जाते, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा वो फीलिंग्स महसूस करना चाहती थी। ठीक होने के बाद मैंने वापस इसे ट्राई करने का सोचा, लेकिन इस बार मैं सारे रूल्स फॉलो करने वाली थी। मिस्टर हैरिस की गाइडेंस में मैं बर्फीले पानी के अंदर गई और वैसे ही सांस लेना शुरू किया जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था। मेरा सारा डर गायब हो गया। मैंने खुद को शांत किया, डुबकी लगाई और पानी से बाहर आई। जस्ट इमेजिन, इस बार मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। किनारे आकर मैंने टॉवल बांधा और आसपास देखा। बदकिस्मती से एंडी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरे लड़कों ने मेरी सक्सेस जरूर देखी और ये साफ पता चल रहा था कि ये उन्हें अच्छा लगा। ओह, आई मिस दोज एडमायरिंग ग्लांसेस। उस दिन मुझे समझ आ गया कि अब मुझे वापस वो सारी अटेंशन पाने के लिए क्या करना था। मैं अपना फ्लॉलेस फिगर और करेज यूज करने वाली थी। इस तरह मैंने पोला बेयर्स के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया। मैं हैरिस और उनकी टीम के साथ क्रेजी एडवेंचर्स में पार्ट लेती थी और धीरे धीरे मुझे विंटर स्विमिंग में मजा आने लगा। खाली टाइम में मिस्टर हैरिस मुझे स्कीइंग भी सिखाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ क्लासेस के बाद मैं अपने क्लासमेट्स की बराबरी में आ गई। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की वजह से मैं पूरी तरह से बदल गई थी। अब मुझे हर वक्त ठंड नहीं लगती रहती थी और मैंने ताजी हवा के लिए खुद ही खिड़की के पास बैठना शुरू कर दिया। जिम क्लासेस में भी सबसे पहले फिनिश लाइन तक मैं पहुंचती थी। एक दिन टीचर ने मुझे हमारी क्लास की सबसे अच्छी स्कीयर भी कहा। ऑफ कोर्स मेरी इस अनएक्सपेक्टेड सक्सेसेस की वजह से कीरा और क्लास की दूसरी लड़कियां मुझसे काफी नाराज थी, लेकिन लड़के वो तो खुश थे। वो हमेशा मुझे प्यार से निहारते थे और हर वक्त मेरी फोटोज लाइक करते रहते थे। अब मुझे अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं होता था। टू कंसोलिडेट द सक्सेस, आई डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी एज सून एज माय पेरेंट्स लेफ्ट फॉर बिजनेस। मैंने अपने क्लासमेट्स को अपने साथ स्विमिंग ट्रंक्स और स्विम सूट्स लाने के लिए कहा। हम अपने इंडोर पूल में स्विमिंग करने वाले थे, लेकिन मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज भी था। ये बात उनको नहीं पता थी। मैंने बर्फ से ढके यार्ड में सनबेड्स लगाए थे और उनमें से एक पर कॉकटेल के साथ अपने स्विम सूट में लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बीच पर हूँ। ये देखकर मेरे गेस्ट के मुंह खुले के खुले रह गए, खासकर तब जब उन्हें मैंने ज्वाइन करने के लिए कहा। जाहिर तौर पर लड़कियों को मेरा आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन लड़कों ने मुझे सपोर्ट किया। दे अनड्रेस्ड, मूव्ड देयर सनबेड्स क्लोजर टू माइन एंड स्टार्टेड टू ब्रिंग मी ड्रिंक्स। एक बार फिर से मैं स्टार जैसा फील कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैं साउथ में अपने घर पर करती थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने अपने हाफ नेकेड क्लासमेट्स के साथ स्नोबॉल फाइट भी शुरू कर दी। उस सारी मस्ती के बीच मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि एंडी कहाँ चला गया। जल्दी ही सारी लड़कियां भी चली गई। They never took off their warm jackets and apparently got tired of envying my success with the guys. पार्टी में बस एक ही लड़की बची थी और वो थी पेनी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। हमारे पेरेंट्स ने मुझे उसका ध्यान रखने के लिए कहा था और वो शांति से यार्ड में स्नोमैन बना रही थी। अपनी बहन का हाल चाल लेने के बावजूद मैंने पार्टी कंटिन्यू की। रात में आखिरी गेस्ट के जाने के बाद मैं खुशी से सोने चली गई। सुबह सुबह नोटिफिकेशन से मेरी नींद खुल गई। मुझे अपने क्लासमेट्स के ढेर सारे मैसेजेस मिले। वो मुझे पार्टी वाली फोटोज भेज रहे थे और स्कूल के बाद वॉक पर चलने के लिए इनवाइट कर रहे थे। मैं बहुत अच्छे मूड में स्कूल गई, लेकिन मेरे आधे क्लासमेट्स गायब थे। सारे लड़के तो स्कूल आए थे, लेकिन एक भी लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे ये काफी स्ट्रेंज लगा। उस वक्त लड़कों की अटेंशन मिलने पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड गेस व्हाट, मेरा परेशान होना बिल्कुल सही था। स्कूल के बाद प्रिंसिपल ने मुझे अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा। मैं काफी डर गई। वो मेरे पेरेंट्स को क्यों बुला रहे थे? आफ्टर ऑल मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मॉम डैड भी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं लौटे थे, इसलिए मैंने मिस्टर हैरिस को कॉल किया और उन्हें मेरे डैड बनने का नाटक करने के लिए बोला। उनके आने के बाद हम प्रिंसिपल के ऑफिस में गए। वहाँ पर मेरी क्लासमेट्स के पेरेंट्स गुस्से में बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरे लिए सबसे कड़ी पनिशमेंट की मांग शुरू कर दी। जब सब लोग थोड़ा शांत हो गए, तब प्रिंसिपल ने पूरी बात बताई। मिस्टर हैरिस, आपकी बेटी का बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कल उसने अपने क्लासमेट्स को घर बुलाकर उन्हें ठंड में स्विम सूट पहनकर घूमने के लिए मजबूर किया। क्लेयर लड़कियों को घर के अंदर भी नहीं जाने दे रही थी। वो सब की सब बीमार पड़ गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये सरासर झूठ है। उनमें से किसी ने भी अपना कोट तक नहीं उतारा। ये सब कीरा ने किया है। वो मुझसे जलती है। लेकिन उन सारे पेरेंट्स को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली मिस्टर हैरिस हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट लाइक अ प्रो। उन्होंने सबको शांत किया और वादा किया कि वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे ताकि मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ ना करूं। स्कूल से निकलने के बाद मैंने अपने सेवियर को थैंक्स कहा। उन्होंने मुझे कार से घर छोड़ने के लिए ऑफर किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं घर पैदल ही जाना चाहती थी। मैं अपनी बहन को जल्दी से सब कुछ बताना चाहती थी। इसके अलावा वो वहीं उस
पार्टी में थी और मेरी इनोसेंस कंफर्म कर सकती थी। मैंने पेनी को आवाज दी लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया और जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि उसका बिस्तर बिल्कुल ठीक था। मुझे समझ आ गया कि रात में मेरी बहन घर पर नहीं थी। मैं बहुत डर गई। मैंने ये याद करने की कोशिश की कि मैंने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था। इट हैड बीन एट द पार्टी। पेनी स्नोमैन बना रही थी और उसके बाद मुझे तो कुछ भी याद नहीं। शायद मेरे फ्रेंड्स को याद हो। मैंने उन सभी लड़कों को कॉल किया जो वहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी बहन को देखा ही नहीं है। उनमें से किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैं अकेली पड़ गई थी। मिस्टर हैरिस को वापस कॉल करने के अलावा मेरे दिमाग में और कोई भी आइडिया नहीं आया। जल्दी ही वो मेरे घर के पास थे। मैं तुरंत उनकी कार में बैठ गई और देखा तो मेरी बहन पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। पेनी रो रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। Where have you been, you little monster? मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था। अचानक मिस्टर हैरिस ने अपनी कार स्टार्ट कर दी। I got really scared. रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि एंडी मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था। ये सब काफी वियर्ड था। मैंने मॉम को कॉल करने की कोशिश की लेकिन मिस्टर हैरिस ने मेरा फोन मेरे हाथ से छीन लिया और कॉल कट कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उनसे पूछा कि वो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं लेकिन उनका जवाब काफी वियर्ड था। डरो मत मेरी बच्चियों, अब सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और फाइनली साथ साथ खुशी से रहेंगे। उसके बाद मेरे मेंटोर ने मुझे एक फोटो दिखाई। I cried out in surprise. In the picture, Mr. Harris was hugging the little me and my pregnant mother. मैंने हैरान होकर उन्हें देखा और उन्होंने मेरा सर थपथपाया और स्माइल करते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा असली डैड हूँ बच्चों। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो हम शहर से बाहर के रास्ते पर थे। लेकिन तभी अचानक हमारी कार रुक गई। आसपास देखने पर मुझे रियलाइज हुआ कि हमें पुलिस कार्स ने घेर लिया है। पुलिस वालों ने मिस्टर हैरिस को गिरफ्तार कर लिया और मुझे और पेनी को स्टेशन लेकर आ गए। वहाँ पर मुझे मेरे पेरेंट्स मिले एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले मैंने उनसे मिस्टर हैरिस के बारे में पूछा लेकिन मॉम ने जो बताया वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो सच कह रहे हैं बेटा, जॉन हैरिस ही तुम्हारे रियल डैड है। जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारे डैड बहुत बड़े स्कीइंग स्टार थे लेकिन वो अपने करियर के पीछे इस कदर पागल थे कि उन्हें अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। आखिर में मैंने उनसे तंग आकर उनसे डिवोर्स ले लिया लेकिन वो तैयार ही नहीं थे, खास करके इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो एक बार फिर से डैड बनने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई मैंने किसी ऐसी जगह भागने का फैसला कर लिया जहाँ पर वो हमें कभी ना ढूंढ पाए। मैंने अपना सारा सामान उठाया और साउथ की ओर चली गई। पेनी वहीं पैदा हुई थी। शुरू में बस हम तीनों थे और फिर मैं किसी और से मिली। हमने सोचा कि अगर तुम उन्हें ही अपना डैड मानो तो ये अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल शॉक थी। नाउ इट वाज क्लियर who I got my hot blood and talent for skiing from. घर वापस आते वक्त मेरे पेरेंट्स ने पूरे रास्ते मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। घर आने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ और खुद को मैंने रूम में बंद कर लिया। लेकिन जल्दी ही एंडी ने डोर बेल बजाई। इस सारे तमाशे के बीच मैं उसके बारे में भूल गई थी। मैंने सबसे पहले तो उससे पूछा कि वो मेरे घर के पास क्या कर रहा था। मिस्टर हैरिस कल रात की पार्टी में आए थे और फिर मैं उनसे स्कूल में मिला। मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि वो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया और देखा कि वो तुम्हें कहीं ले जा रहे हैं। मैंने लाइसेंस प्लेट नंबर याद कर लिया और पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने एंडी की हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहा और अपनी स्ट्रेंज स्टोरी बताई। मुझे अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन एंडी ने जो कहा उससे मेरा नजरिया बदल गया। मिस्टर हैरिस अक्सर अपनी बेटी के बारे में बात करते थे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो तुम हो। वो तुम्हें बहुत मिस करते थे और तुमसे मिलने के सपने देखा करते थे। मुझे डैड के लिए काफी बुरा लगा। मैंने मॉम को उनके ऊपर से चार्जेस हटाने के लिए राजी कर लिया और मेरे डैड जेल से छूट गए। मुझसे मिलने पर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि सालों से वो मुझे ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें देखने के बाद वो बिल्कुल पागल ही हो गए और हमें कहीं दूर लेकर जाना चाहते थे ताकि हम दोबारा कभी अलग ना हो पाए। उसके कुछ महीने बाद मैं अपने डैड के साथ रहने लगी। मॉम को मनाना मुश्किल था। मैं अभी भी उनसे इस बात के लिए नाराज हूँ कि उन्होंने इतने सालों तक हमसे सच्चाई छुपाई। मुझे डैड के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। हम एक साथ स्कीइंग और विंटर स्विमिंग करते हैं। स्कूल में मैंने लड़कों का अटेंशन पाने की कोशिश करना भी बंद कर दिया और यहाँ तक कि खीरा से भी दोस्ती कर ली। आफ्टर ऑल यू गॉट टू एग्री, आई रियली हैड गॉट कैरीड अवे। मैं अपने आप में इतनी डूब गई थी कि मुझे तो ये तक नहीं पता चला कि मेरी बहन गायब हो गई थी। टू बी ऑनेस्ट उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। एंड ऑफ कोर्स आप मेरे और एंडी के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। उसने मुझे डेट पर चलने के लिए पूछा और हम कल फिल्म देखने जा रहे हैं। हम ना पीछे वाली सीट पर बैठेंगे। पापा को मत बताना।